हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मिड कैप पेनी स्टॉक की बात करेंगे जिसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया में क्रेडिट की बहुत कमी है, मतलब लोगों के पास धंधा करने के लिए पैसे की कमी है। आप एक एग्जाम्पल देखो कि अभी 8 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल स्टार्ट होने वाली है। सेल्स में आईफोन 14 का प्राइस लगभग 50,000 रुपए के आसपास है, वही नॉर्मल प्राइस 64,000 रुपए है। अब आप ये देखो कि प्राइस में कितना ज्यादा ड्रॉप है। पर आप एक बात बताओ कि कितने आदमियों के पास 50,000 रुपए कैश है फोन लेने के लिए? मेरे हिसाब से 100 में से 5-6 आदमियों के पास ही कैश में पैसा होगा, लेकिन लेना तो सभी को है। यही काम आता है क्रेडिट कार्ड। ये हमें क्रेडिट लिमिट देता है। लोगों की टेंडेंसी है कि वो एक बार में पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में क्रेडिट लिमिट की रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है, और जो भी स्टॉक इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके भी ग्रोथ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसका आईपीओ 2019 में 35 रुपये पर आया। इसकी लिस्टिंग 57 रुपये पर हुई। सब सही चल रहा था, फिर कोविड आ गया और इसने अपना लो 25 रुपये लगाया। इसके बाद थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन 2022 में फिर से ये गिरकर 14 रुपये 10 पैसे तक आ गया। इसके रीज़न हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये 60 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसने पिछले एक साल में 240% के मैसिव रिटर्न दिए हैं। वैसे इंडिया में कुल मिलाकर 15 के आसपास एनबीएफसी या स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इनमें से 47,658 करोड़ की मार्केट कैप के साथ सबसे बड़ा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तथा 11,768 करोड़ की मार्केट कैप के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक थर्ड नंबर का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेडिशनल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी से थोड़े अलग होते हैं। ट्रेडिशनल बैंक जहाँ बड़े बड़े लोन बांटते हैं, इनके पास डिपॉजिट भी ज़्यादा होता है। साथ ही ये कस्टमर को पूरे डॉक्यूमेंट और बिना गारंटी के लोन नहीं देते। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक मिनिमम गारंटी पर लोन दे देते हैं। साथ ही ये बहुत छोटे स्केल पर काम करते हैं और इनकी रीच भी गाँव कस्बों तक होती है, जहाँ बड़े बैंक सर्व नहीं कर पाते। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टेड हुए, तो हम चार्ट पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन पर। लिस्टिंग के बाद डाउनफॉल और फिर रिकवरी के बाद फिर से डाउनफॉल और उसके बाद वहां से 2x हो जाना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बार के डाउनफॉल को तो मैंने आपको बता दिया कि कोविड में पूरा सेक्टर ही गिरा था, इसी कारण ये भी गिरा। अब किसी भी बैंक की मेन कमाई होती है ब्याज। बैंक लोगों से 2.5% सेविंग अकाउंट और 4 से 5% एफडी पर ब्याज के बदले पैसे लेता है। उसी पैसे को बैंक लोन के रूप में 8 से 12% तक बांटता है। इस खेल में लगभग 6% तो बचता ही है। अगर आप 1-2% बैंक का एक्सपेंस भी मान लो तो भी 4% तो नेट प्रॉफिट बचता है। लेकिन दिक्कत आती है एनपीए से, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे लोन जो लोगों ने लिए और ब्याज वापस देना तो छोड़ो, मूल भी वापस नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में बैंक को भारी नुकसान होता है, और यही गड़बड़ चल रही थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। कोविड के बाद लोगों ने लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया, क्योंकि बाजार ठंडे चल रहे थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। इसके चलते लोन डिफॉल्ट तो होना ही था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए बढ़ता रहा और 2021 आते आते एनपीए बढ़कर 11.80 हो गया, जो 2020 में 1% से भी कम था। अभी एनपीए लगातार कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ग्रोस एनपीए 2.62% है। इसी के साथ बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी दर्ज किया है। इसी कारण स्टॉक लगातार भाग रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक ऐसे ही भागता रहेगा। अगर एनपीए कम रहे और लगातार प्रॉफिट ग्रोथ रही तो स्टॉक यहाँ से भी कई गुना हो सकता है। वहीं अगर दोबारा एनपीए की दिक्कत आई तो ये वापस गिर जाएगा। साथ ही अभी बैंकिंग सेक्टर में तेजी है, इस कारण भी ये स्टॉक भाग रहा है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में केमिकल सेक्टर या दूसरे सेक्टर की तुलना में बहुत तेजी से ग्रोथ आती नहीं है। अभी हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की थोड़ी हिस्ट्री और अभी ये क्या कर रहे हैं, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 में एनबीएफसी के रूप में हुई। इसके बाद ये स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में आए। 2011-12 के बाद क्रेडिट रिक्वायरमेंट में ग्रोथ हुई और 2019 में ये आईपीओ लेकर आए। अभी इनका मेन फोकस एक्सपेंशन पर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 100 ब्रांचेज ओपन करने का टारगेट रखा था। अभी उनमें से ये Q1 2024 में 32 ब्रांच ओपन कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ फेज में स्टॉक थोड़ा अंडर प्रेशर ही रहता है। बैलेंस शीट की बात करें तो ये एक 11,768 करोड़ का मिड कैप स्टॉक है। अभी ये 60 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में बैलेंस शीट कवर नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालते हैं। आप देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून 2020 से जून 2023 तक लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। साथ ही रिवेन्यू स्टेबल भी है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, पर बीच बीच में आपको नेगेटिव में भी प्रॉफिट दिख रहा होगा। चलो इसे डिस्कस करते हैं।
यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है ग्रॉस एनपीए, मतलब जो पैसा वापस ही नहीं आया। हालांकि नेट एनपीए क्लियर पिक्चर नहीं देता, क्योंकि ये स्टॉक के प्रॉफिट से मैनेज करने के बाद दिखाया जाता है। आप देखो 2020 में ग्रॉस एनपीए 1% से नीचे थे, फिर लगातार बढ़ते रहे और सितंबर 2021 आते आते 11.80 तक चले गए और अब ये 2.62% पर चल रहे हैं। 2-3% ग्रॉस एनपीए अच्छी रेंज है, इससे ऊपर खतरा और इससे नीचे सब पॉजिटिव है। अब अगर बैंक लोन बांटता रहे और पैसे ही वापस ना मिले तो बैंक कैसे चलेगा, और स्टॉक भी बैंक के फाइनेंशियल पर ही चलता है। तो जितना ग्रॉस एनपीए कम उतना स्टॉक प्राइस के लिए बेहतर। वही बोरिंग्स और इंटरेस्ट की बात एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में करना बेकार है, क्योंकि पैसे लेना देना ही एक बैंक का काम है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और कोई भी होल्डिंग गिरवी या प्लेस्ड नहीं है, जो एक अच्छी बात है। वहीं एफआईआई के पास 3.9% तथा डीआई के पास 7% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास 15.35% की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि लोग अच्छे स्टॉक पिक कर रहे हैं। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय करना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं भी, हम सब 10, 20, 30 या 50 लाख की टोटल कैपिटल जो हम स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, या इससे भी कम कैपिटल के साथ छोटे मोटे आदमी हैं। इसी कैपिटल से हमें म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाने हैं और साथ ही गोल्ड भी खरीदना है। और वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, आप सभी में पैसे नहीं लगा सकते। 15 एक आइडियल नंबर है। अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके उन 15 स्टॉक्स की लिस्ट में है तो आप जरूर इसमें पैसे लगा सकते हैं। साथ ही अभी इसमें ग्रॉस एनपीए कम है, तो ये स्टॉक भाग रहा है। भूलकर भी सारे पैसे अभी मत लगाना। वैसे ये एसआईपी करने लायक स्टॉक है, आप बिंदास इसे 5-10 साल होल्ड कर सकते हैं। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप अपनी समझ से फैसला लें। अगर आप भी लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज देकर ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट में एम स्टॉक का लिंक है। यहाँ आप सभी सेगमेंट्स, चाहे वो एफएनओ हो, डेरिवेटिव हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, आप किसी भी सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज देकर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।